हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम गूगल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर उद्यम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर जो हमारे सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो साइट है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने जो ऑप्शन आता है सबसे पहला आधार कार्ड नंबर। तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर हम फिल करेंगे। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर हम कैंडिडेट का जो नेम है जिसका हम पैन कार्ड लगाएंगे उस कैंडिडेट का हम यहाँ पर हम पूरा नाम टाइप कर देंगे जो पैन कार्ड के अंदर फिल है। उसके बाद हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक OTP चला जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। यहाँ पर हम हमारा OTP टाइप करेंगे और इसे हम वैलिडेट यानी कि वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो हमारे सामने है नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर एकल प्रोप्राइटर है तो यहाँ पर हम एकल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई साझेदार में है कोई हमारे बिजनेस के साथ वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे। पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर हम पैन नंबर में जो नेम है वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पैन वेरीफाई कर लेंगे। जैसे कि पैन वेरीफाई यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद हम कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हमने GST पहले से ले रखा है तो यहाँ पर हम यस नो उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कि यहाँ पर हमारे पास अगर पहले हमने RTI वगैरह नहीं भर रखी है तो फिर इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। उसके बाद इन ऑप्शनों को हमें नहीं छेड़ना है क्योंकि हम फर्स्ट बार यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो इनकम की जो वैल्यू है यहाँ पर हम 0 डाल देंगे। उसके बाद कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने जो नेक्स्ट नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी कि हम यहाँ पर टाइप करेंगे हमारे जो शॉप का नेम है जो हमारा बिजनेस है उसका नेम हम यहाँ पर फुल टाइप करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर एकदम अच्छी तरह से एक एक स्पेलिंग चेक करके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल नंबर तो यहाँ पर हम नेक्स्ट और उसके बाद ईमेल एड्रेस है जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे जो हमारा ऑफिशियल एड्रेस है। एड्रेस हम इस तरह से टाइप करेंगे ताकि पूरी जो हमारी जो डिटेल्स है एड्रेस की ये सारी फिल हो जाए। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। लोकेलिटी क्या है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पिन कोड नंबर डालेंगे। उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। सिटी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो जोन है जैसे कि ग्रामीण है या जो भी है हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जो हमारा कंपनी का जो हमने नाम रखा है वो यहाँ पर हम यहाँ पर डालकर इसे ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर एड्रेस को फिल करेंगे। जो प्रॉपर हमने एड्रेस पहले ऊपर जो हमने भरा था वही एड्रेस यहाँ पर हम फिल कर देंगे। वही एड्रेस यहाँ पर हम डालेंगे जो हमारी शॉप का एड्रेस है। प्रॉपर अच्छी तरह से एड्रेस फिल करने के बाद जो हमारे सामने नीचे जो ऑप्शन आता है नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे ही मैं ऐड प्लान वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो ये एड्रेस है जो डिटेल्स है हमने डाली है वो ऐड हो जाएगी। और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है इसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। इसे हम नो कर देंगे। उसके बाद जो हमारी बैंक डिटेल्स है यहाँ पर हम फिल कर देंगे। बैंक की जो नेम है बैंक के अंदर वो हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पर हम फिल करेंगे और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर हम फिल करेंगे। सबसे पहले हम बैंक का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पर हम फिल करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर हम फिल करेंगे। उसके बाद जो हमारी शॉप की जो सर्विसेज है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी सर्विस है कि हमें हमारी जो शॉप है उसके अंदर हमें किस चीज़ का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विसेज का है, तो वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमें उसके अंदर भी जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रिपेयरिंग है या कंप्यूटर का कोई काम है या फिर ई मित्र की कोई शॉप है तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे शॉप के अकॉर्डिंग कि हमारा शॉप के अंदर हमें किस तरह का काम करना है। उसके बाद जो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो भी इसी तरह का आता है उससे रिलेटेड। तो वो यहाँ पर हम तीनों फिल कर लेंगे यहाँ पर 1 बाय 1। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट मैंने जो ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है तो सेकंड ऑप्शन मैंने यहाँ पर आगे इसके बाद इसी तरह से कॉलम खुलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जैसे कि हमारा जो सेकंड कोड है उसी तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जैसे कि हमारा जो लास्ट वाला कोड है इसे हम सिलेक्ट करने के बाद ऐड कर लेंगे। कोड को अच्छी तरह से सिलेक्ट करेंगे जिससे रिलेटेड हमारी जो शॉप है उसी के रिलेटेड हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कोड हमें यहाँ पर किस तरह से फिल करने हैं। अगर किसी कोड का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो अदर ऑप्शन करके भी हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगा नीचे। उसके बाद जो हमारा डिक्लेरेशन है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जैसे कैंडिडेट हैं जैसे कि मेल फीमेल और अदर कैंडिडेट यहाँ पर हमारे साथ कितनी जॉब काम करते हैं
शॉप पर, तो वो यहाँ पर हम शुभ मेंशन कर देंगे 1 2 या जो भी है XYZ। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन आता है हमारे पास, जैसे कि ये नीचे है डिक्लेरेशन की, इनको हम देखकर यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद सबमिट एंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर हमारा OTP चला जाएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। OTP यहाँ पर हम फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर हम कैप्चर कोड को फिल करेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से जो हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमारे सामने होगा और इसे हम यहाँ पर ओके कर देंगे या इसे हम नोट कर लेंगे। पहले ओके करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर, जैसे कि हमारे सामने उद्यम नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा और उसके बाद इसे हमें निकालने के लिए जैसे कि हम फिर से हमें वेबसाइट पर जाना होगा। प्रिंट वेरीफाई वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा सर्टिफिकेट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि हमें OTP मोबाइल पर लेना है और उसके बाद हम कैप्चर कोड डालेंगे और OTP को फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हमारे सामने होगा। उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट सर्टिफिकेट को यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इस प्रिंट को हम PDF में अच्छी तरह से सेव कर लेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसका प्रिंट निकाल कर हम हमारी फाइल में यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और इस तरह से जो हमारा उद्यम कार्ड है जो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है, उद्यम रजिस्ट्रेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से जो और भी नए सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।